माया बेकुल बैरागी मोहे कुंज मोहे नगर दीवार दर्शन धम धम नावकण मायवण ईनवन शवा लघुषंदिन कर्ण वाशम Him Om Om Shanti Om एक शा एक और हरि हे ओ हो नाम यम हो शारम एक बार की कथा है। चारों ओर अंधकार था और बीच में एक टिमटिमाती हुई ज्योति। उसके ऊपर एक विशाल वृक्ष के नीचे एक कोह सा बना हुआ था और उस कोह में से एक टिमटिमाती हुई ज्योति, उसका प्रकाश उस अंधियारे को चीरता हुआ मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। चलते 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 मैं धीरे धीरे उस बेहद खूबसूरत आश्रम के इस विशाल वृक्ष की कोह में जा पहुंचा। आश्रम का नाम प्रकृति था। मैं प्रकृति की गोद में था। यहाँ कोई भेद नहीं, कोई देश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई भेद नहीं। मिट्टी का कैसा धर्म, मिट्टी की कैसी जाति, मिट्टी को कैसे बोलोगे ये तेरी ये मेरी। यह तो बस इसी से तो तुम बने, इसी से तो हम बने। सब सिर्फ मनुष्य ही नहीं,
ये जो वृक्ष हैं, जो पत्ते हैं, पौधे हैं, फूल है, फल है, झाड़ है, नदी है, नाले हैं, पर्वत हैं, कंदराए हैं, गुफाएं हैं, वृक्षों की कोव है, इतने प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, और उन्हीं में मनुष्य भी, सब कुछ साथ ही है। सूर्य, चंद्र, यह सब भी प्रकृति में ही है, प्रकृति से भिन्न नहीं है, सब प्रकृति के ही अंग हैं। ऐसे में जो हमारा ये जो स्थान है, जिसे हम पृथ्वी ग्रह कहते हैं, यह भी प्रकृति में ही आता है। सब प्रकृति है, सब उसी की माया है। उसके इस अत्यंत सुंदर स्वरूप में मैं चला जा रहा था। शरीर भी तो प्रकृति का ही है। मनुष्य का शरीर प्रकृति से भिन्न नहीं है। उसी शरीर में इतने सारे अंग प्रत्यंग हैं, जिन्हें आप इंद्रिय कहते हो, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, आपके हाथ, आपके पांव, आपकी नासिका, आपकी जिह्वा, आपका मुख, आपका ललाट, आपका मस्तक, आपकी बुद्धि, आपका सब कुछ, आपके सारे अंग, लिंग हो, योनि हो, आपका गुदा मार्ग हो, आपकी पीठ हो, आपका मेरुदंड हो, आपका हृदय हो, आपकी नाभि हो, सब कुछ जो है, जहाँ से आप मलमूत्र त्यागते हो, वो भी सब कुछ जो है, वो आपका पसीना भी प्रकृति का है, आपकी श्वास भी प्रकृति है, आपका पसीना भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। मनुष्य प्रकृति में ही, उसी प्रकृति को कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी सुंदर रचना है, कितनी सुंदर ऋचा है, सब कुछ बोल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ की तरह है। जैसे नहीं कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यही सब कुछ है। ये माँ है, और माँ की गोद में हम सब बच्चों की तरह हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी में शांत रात्रि की बेला और वृक्ष के कोह में से टिमटिमाती हुई ज्योति की रोशनी इसकी ओर धीरे धीरे पग बढ़ रहे हैं। आश्रम का नाम प्रकृति है। इस आश्रम में ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, जिसे महासिंहासनेश्वरी भी कहा जाता है। यही वो माँ है, उन्हीं का आश्रम है। उन्हीं से बनी हुई ये वृक्ष भी है, उन्हीं से बनी हुई ये ज्योति भी है। ज्योति भी उन्हीं के लिए जला हुआ है, और उन्होंने ही जलाया है और उन्हीं से जला।
वो हैं तभी ये सब संभव है, तभी हम हैं, तभी आप हैं। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसे ही दुर्गा कहा गया, आदि शक्ति कहा, आद्या शक्ति कहा गया, ज्योति कहा गया, शक्ति कहा गया, मातृ कहा गया, देवी कहा गया, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा गया। वही है, उन्हें ही मातृगुणात्मिका कहा गया। हम सब वही हैं, वही ज्योति, वही अंधकार, अंधकार भी वही, ज्योति भी वही। प्रकृति में ही अंधकार होता है और प्रकृति में ही प्रकाश भी होता है। सृजन होता है तो सृजन ऐसी चीजों का होता है जिनसे प्रकाश आता है, और प्रकाश अंधकार को दूर करता है। उसमें हमें दिखाई पड़ता है अंधकार भी उसी का, प्रकाश भी उसी का, ये आंखें भी उसी की, उनकी ज्योति भी उसी की। दीपक की भी ज्योति होती है, आंखों की भी ज्योति होती है। सब तो ज्योति का ही है। और वो क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योति के पुंज को, प्रकाश के पुंज को, शक्ति के पुंज को हमने सदा नमस्कार किया है, सदा नमन किया है, बारंबार नमस्कार किया है। आज भी नमस्कार करते हैं। उसके सामने जाकर सहज पलहती आसन लगाकर अथवा सिद्धासन लगाकर के अथवा पद्मासन लगाकर बैठने में बड़ा आनंद आता है। नेत्रों को मूंद कर बैठने में बड़ा आनंद आता है। प्रकृति अपना खेल खेलती रहती है। प्रकृति में छिपी इस परमात्मा शक्ति को, सूक्ष्म तत्व को होते हुए भी नहीं दिखता, होता जरूर है। एक शून्य के समान। जब तक इन सब में है तब तक प्रकृति है और उसके अनेक रंग हैं, अनेक क्रीड़ाएं हैं, अनेक नृत्य है, अनेक खेल हैं, अनेक जगत है, अनेक लोक हैं, अनेक माया है, अनेक विचार है। माया के अनेक रूप हैं, इन सबके भीतर बैठा हुआ है कौन? एक अद्भुत सन्नाटा जो कुछ भी नहीं है। एक अद्भुत सन्नाटा। इस सन्नाटे में से कोई खौफ नहीं, सन्नाटे में कोई डर नहीं, उसका कोई रूप नहीं, परंतु फिर भी ये ऐसा आनंद दे जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस आनंद को कल्पना से नहीं समझा जा सकता है, ये सच बात है। इसे सिर्फ अनुभव से ही समझा जा सकता है। ये रस कितना मीठा है बताया नहीं जा सकता। पीने वाले को ही पता है कि ये रस कितना मीठा है, कितना अमृतमय है। जो नहीं पिया वो सिर्फ सोच ही सकता है, कल्पना कर सकता है। इन बातों पर चिंतन करना भी वैसे अच्छी बात है, इनको पढ़ना भी अच्छी बात है, पर इनको अनुभव करने का, इनमें जीने का, इनमें गोते लगाने का मजा ही कुछ और है। Absolute silence reigns as we sit here, drunken in ecstasy, all together in the lap of Ma, nature, Ma,
महामाया। हे दर्शन दारुण देवी, माया मन मोहिनी, शांभवी शांकरी। My dear friends, we all are here together in this given moment. Are we together? Or are we anyways together? In a way, a human being, if it goes deep within, there are so many layers, so many realms, that when you are in the depth of your meditation, you will go across, you will move across from one layer to another, from one realm to another. And you will move from one to another. And it will become more and more subtle. More and more to the more and more unknown terrain, unexplored terrain will you charter into. There is more silence there. There is less of, less of something that you can call physical in it. It gets more and more subtle, more and more deeper, more and more lighter. It is deeper, it is intense, and yet it is lighter. It is so light and so light and so light. And it is so quiet also. It is so silent, so quiet, so calm. And your physicality is just sitting still like a rock or a tree. A tree at least swings, a rock does not. So you're more like a rock. You are still breathing, mind you, but you are like a rock. Silence reigns. And in that silence, you move from one layer to another. And then in that silence, you are it's totally quiet. It's so quiet that even a small sound, everything gets magnified. Even a small little sound in the silence, it gets magnified, it becomes so obvious to you. It gets captured so vividly that you can even sometimes feel the pain of an animal maybe that is wailing in a distance. You will feel almost as if you have transported inside the body of that being. It gets that much magnified. And it is like that. This is a fact. Whatever you want to call it, you want to call it abstract or whatever.
subtler, whatever you can call it. I'm not going to give it any names like spiritual or mystical or something like that. I believe these things are even more calmer and more, we are a little bit behind than that. We'll go there also. We will discuss on that also. So different types of experiences can happen at different moments of time, in different places. तुम सदा उस उपवन में शांत बैठे रहो, जहाँ चारों ओर नृत्य हो रहा है, क्रीड़ा हो रही है। क्रीड़ा के बीच, नृत्य के बीच, संगीत के बीच तुम्हें शांत, इतना शांत जैसा कि बर्फ का पर्वत, पूरा बर्फ, बर्फ की चट्टान, ऐसा बर्फ, ऐसा बर्फ, ऐसा बर्फ कि पिघले नहीं। और वो देख रहा है, पर वो उसका कुछ बना नहीं रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा है कि ये सही है, ये गलत है। वो बस देख रहा है, वो कुछ एनालाइज नहीं कर रहा है, वो बस देख रहा है। क्या सुंदर, क्या कुरूप। जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको देखते रहो। ऐसा क्या बात है? इसमें और कुछ करने की जरूरत क्या है? अपने आप शांत हो जाओगे। ये भी एक रस है, आनंद का रस है, बड़ा मीठा है। शहद फीका पड़ जाएगा, शायद इसे अमृत कहते हैं। उस सूर्य को देखो, जो हर रोज सवेरा करता है और हर रोज संध्या भी करते हैं। उस सूर्य को देखो, जिसकी किरणें हर रोज तुम में, सभी जीव जंतुओं में, वृक्षों में, पेड़ पौधों में, नदियों में, समंदरों में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का संचार कर देता है। पर वो अपने आप में अडिग खड़ा है, अविचल खड़ा है। वो न रो रहा है, न हंस रहा है, न मुस्कुरा रहा है, न क्रंदन कर रहा है, न उल्लास बना रहा है, न उत्सव बना रहा है। वो बस देख रहा है। जैसा है वैसा ही है, कोई मुद्रा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मिन्नत नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई अर्जी नहीं।
वो बस देख रहा है। गजब का आसन है ये। क्या आसन है? इसको सूर्य आसन कहते हैं। सूर्य देव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूर्य देव की अनुकंपा हम पर निरंतर बनी हुई है। इसी से सौर मंडल जो है पूरा चल रहा है। सारे सूर्य देव के चारों ओर घूम रहे हैं। बड़ी शानदार परिक्रमा लगा रहे हैं हम सही सूर्य देव की। परिक्रमा तो सूर्य देव की लगाते हैं, गुणगान अपना गाते फिरते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं फलना हूं, मैं ढीकना हूं। गजब की बात है। गजब की बात है। और एक सुंदर चीज है, चंद्रमा लगातार परिक्रमा लगाया जा रही है और सोम की वृष्टि कर रही है। जो पूर्ण चंद्रमा में बैठते हैं उन्हें पता है, आसन लगा के जो ध्यान करने बैठते हैं उन्हें पता है, जो अपने अंत गहराइयों में चले जाते हैं उनको पता है, और फिर आंख खोल के देखते हैं अपने सामने, तो उन्हें पता है कि पूर्ण चंद्रमा के रात्रि को क्या होता है, कि चंद्रमा कैसे सोमरस को बरसाती है, कैसी स्फूर्ति, कैसी शांति, कैसी शीतलता का संचार वो करती है। एक गजब का नशा है, एक गजब का उन्माद है, एक गजब का माहौल है, गजब का वातावरण है। वो चंद्रमा की दी हुई शक्ति है जो तुम में बहती है, उसका स्वाद तुम चखते हो। इसको चंद्रासन कहते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें हैं। सूर्य नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है, सूर्यासन है, चंद्रासन है, अर्ध सूर्यासन है, अर्ध चंद्रासन है, सूर्य सिद्धांत है, सूर्य विद्या है। एक से एक विद्याएं हैं, एक से एक आसन है, एक से एक स्थितियां हैं, एक से एक ज्यामिति है जो इस ब्रह्मांड में घटित हो रही है, और मनुष्य इसका साक्षी है, मनुष्य इसका दृष्टा है, मनुष्य इसका अनुभव कर सकता है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है, ऐसा भी योग में शास्त्रों में लिखा गया है। और परंतु योगियों ने तो इसे अनुभव में पाया, तब जाकर के वो शास्त्रों में लिखाया। ऐसे ही नहीं लिखा गया है, हवा में नहीं लिख दिया गया है। और आज भी तुम्हें पढ़कर उसको जानने की, पढ़कर उसको मानने की जरूरत नहीं है। तुम करके तो देखो, अपने आप पाओगे यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव से बड़ा सत्य क्या है, और सत्य से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। इस सत्य को जानो। इस सत्य की माला कोई है ही नहीं। ये कैसी माला है, इसका जाप नहीं हो सकता। इसमें तो बस हो सकते हो। और जब ये होता है, जब ये होता है, जब ये होता है, तो बाकी सब थम जाता है। तब सच में संसार भी, प्रकृति भी अमृत फल प्रदायिनी के रूप में सामने प्रकट होती है। सब कुछ दिखने लगता है। ये सारी सृष्टि, ये सारा सुदर्शन तुम्हारे सामने
प्रकट होकर तुम्हें अभिभूत कर देता है। और ऐसा अनुभव ही ऐसा होता है कि यह सब तो जैसे सब आप ही के लिए बने हैं महाराज। एक एक के लिए बने हैं, ऐसा कोई भी नहीं जिसके लिए ना बना हो। जो उसमें डूबेगा उसको वो चीज पूरा मिलेगा। ये चीज ही ऐसी है, ये पैकेज ही ऐसा है कि जो इसमें जाएगा उसको वो चीज पूरा मिल जाएगा, सबको पूरा मिलेगा। तुम्हें भी पूरा, तुम्हें भी पूरा, तुम्हें भी पूरा, तुम्हें भी पूरा। ये कैसे संभव है? कोई चीज तो बंटती है। एक थाली खिचड़ी है, बैठे हुए 10 लोग हैं, तो सबको तो एक थाली खिचड़ी नहीं मिलेगी। नहीं, सबको तो शायद एक एक छोटी कटोरी खिचड़ी मिल जाए, वही बहुत है 10 लोगों में। लेकिन यह कैसा सत्य है भैया, यह कैसी चीज है भैया कि है तो थाली एक खिचड़ी, बैठे 10 लोग या 10,000 या 10 करोड़ या 10,000 करोड़ या 10 अरब करोड़ या 10 खरब करोड़, जितना ले जाओ संख्या उतना कम पड़ेगा। सबको मिलेगी पूरी एक थाली, और वो थाली अनंत की थाली। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? जिसने दिया उसे सत्य कहते हैं। यह सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है, यह सत्य है। जाओ, ले लो अपना सत्य। सत्य तुम्हें मिला ही हुआ है भैया, बस आंखें खोलने की देरी है। नजरें अभी तिरछी करके बैठे हो, सीधी कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य सामने नजर आएगा। गलत जगह अपनी सारी भावनाएं लगाकर बैठ गए हो। अगर सही जगह भावना लगाओगे, अगर सही जगह अपना लक्ष्य लगाओगे, सारी अपनी ऊर्जा, भावना की ऊर्जा हो, कल्पना की ऊर्जा हो, जितनी भी प्रकार की शक्तियां हो, सभी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करोगे, चेतना को एक जगह लगाओ और वो सामने लगाओ। देखो कैसे तुम्हें मिलता है सत्य का सागर। यही सत्य है। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।